नमस्कार, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। और दिल्ली के कंझावला केस में एक तरफ पुलिस की तफ्तीश जारी है, दूसरी तरफ न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से पहुंचकर सबसे सटीक खबरें आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है अंजलि के घर के बाहर। अंजलि के घर के बाहर इसलिए हम मौजूद है क्योंकि यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। दिल्ली की ये बेटी, देश की ये बेटी जो कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात पर एक ऐसे हादसे का शिकार होती है, एक ऐसा दर्दनाक मौत उसे मिलती है जो शायद किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। वो बेटी जो अपने परिवार में इकलौती कमाने वाली थी, उसे खोने का गम उसके परिवार वाले सह नहीं पा रहे। इस वक्त उनकी मां की हालत भी ठीक नहीं है। लेकिन इस बीच लगातार जो तफ्तीश चल रही है, जांच आगे बढ़ रही है। शुरुआत हम एक बड़ी खबर के साथ करना चाह रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने छठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, पहले 5 आरोपियों की बात सामने आई थी, लेकिन फिर बड़ा खुलासा हुआ कि इसमें 2 लोग और जुड़े हुए हैं और ऐसे में छठा आरोपी जो है, जिसका नाम आशुतोष है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये इस बीच की बड़ी खबर जो है वो हम आपको बता दें। दिल्ली पुलिस की तरफ से कंझावला केस में छठे आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही आशुतोष है जिसकी कार से ये एक्सीडेंट हुआ। जो 5 आरोपी कार लेकर गए थे वो कार आशुतोष की थी और आशुतोष से वो कार लेकर गए और उस कार से एक्सीडेंट किया और कार वापस कर दी। और जो आरोपी, छठा आरोपी आशुतोष है जिसकी कार थी, वो गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट जो है वो आपको दे दें कि इस मामले में लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है वो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और एक सीसीटीवी फुटेज और नया सामने आया है जिसमें आशुतोष को देखा गया है। दरअसल इस सीसीटीवी फुटेज में हम आपको बता दें, अंजलि मौत केस में जो आरोपी है वो लौटते हैं आशुतोष के पास उसे गाड़ी की चाबी वापस करने के लिए। और ये उसी रात का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आशुतोष पहले तो व्हाइट टी-शर्ट में दिखता है, फिर वो जैकेट पहनकर बाहर आता है और चाबी लेकर वो वापस घर में लौटते हुए अंदर दिखाई देता है। यानी पुलिस एक एक कड़ी को जोड़कर देख रही है उस रात क्या क्या घटनाक्रम हुए। उसमें सीसीटीवी फुटेज जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब तक कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं इस घटना को लेकर, और ये एक और नया सीसीटीवी फुटेज इससे जुड़ा हुआ सामने आया है जिसमें आरोपी आशुतोष, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है, उसे देखा गया है चाबी वापस लौटाते हुए। ये आरोपी वहां पर नजर आए और आशुतोष को चाबी देकर वो लौट गए और आशुतोष वापस अपने घर में चला गया। अब ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है इस केस में, क्योंकि अब तक हमने देखा कि 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी की दरमियानी रात में जो जो घटनाक्रम हुए उसमें कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिसमें हमने अंजलि को देखा, उसकी दोस्त निधि को देखा। रुक कर लेते हमारे सहयोगी दीपक का, जो कि लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। दीपक, एक और अहम सुराग लगा है पुलिस के हाथ, नया सीसीटीवी फुटेज और आरोपी आशुतोष की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये फुटेज जो है काफ़ी अहम है और हम उसी जगह पर खड़े हैं जिस जगह का ये सीसीटीवी फुटेज है। ये वही आशुतोष के घर के बाहर की जगह है और इसी जगह पर ये गाड़ी यहाँ पर पार्क करवाई गई थी। और उसके बाद यहाँ पर जो रूट था वो उस वक्त का जो सीसीटीवी फुटेज है ये काफ़ी अहम इसलिए माना जाता है क्योंकि तकरीबन 2 से 3 घंटे आशुतोष के पास ये बलेनो कार वापस आई थी। जब दीपक खन्ना, जिसको उसने अपनी गाड़ी दी थी, उस गाड़ी के बाद यहाँ पर कितनी देर गाड़ी के साथ वो रहा, क्योंकि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी में क्या उसने कोई छेड़छाड़ की थी, क्या कोई सबूत मिटाने की कोशिश की थी, क्योंकि गाड़ी के निचले हिस्से में काफ़ी चीज़ें लगी हो सकती है, ब्लड हो सकता है, उसको साफ करने की कोशिश आशुतोष की तरफ से की जा सकती है। क्योंकि पुलिस को अगर वो कॉल करता तो शायद पुलिस पहले पहुंचती, और पुलिस ने इसी वजह से आशुतोष की गिरफ्तारी की है क्योंकि यहाँ पर सबूतों से छेड़छाड़ और सबूतों को मिटाने की यहाँ पर कोशिश आशुतोष के जरिए की गई थी। और आशुतोष का जो घर है वो इसी कॉलोनी में रहता है आशुतोष, लेकिन जो घटनाक्रम था उसके 2 दिन बाद ही आशुतोष यहाँ से गायब हो चुका था क्योंकि उसे भनक लग चुकी थी या फिर उसे किसी ने हिंट दिया था कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसके बाद पुलिस ने जो है देर रात आशुतोष को गिरफ्तार किया है। उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो गाड़ी, बलेनो गाड़ी है, आशुतोष को दहेज में गिफ्ट की गई थी उसके परिवार के जो सदस्यों के मुताबिक। तो ये कुल मिला के ये अहम फुटेज इस वक्त आया है और यहाँ पर बात करता हुआ अकेले दिख रहा है। किससे वो बात कर रहा था उतनी सुबह, ये अहम जानकारी यहाँ पर पुलिस को मिलेगी। और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये साफ हो चुका है कि आशुतोष के पास जिस वक्त ये चारों आरोपी यहाँ पहुंचे थे उसके बाद से ही आशुतोष के कांटेक्ट में थे। आशुतोष लगातार फोन पर कांटेक्ट करते हुए किससे बात कर रहा है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर पुलिस को अहम लगी है और इसीलिए उसकी गिरफ्तारी की है। लगातार हम ये देख रहे हैं कि सबूतों को छुपाने की कोशिश हुई है। एक तरफ
आप इस विभत्स घटना को अंजाम देते हैं, उसके बाद छिपकर रहते हैं और सबूतों को मिटाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आरोपी है 4 दिन की पुलिस रिमांड पर जा चुके हैं, लेकिन दूसरा जो आरोपी इस मामले से जुड़ा हुआ है आशुतोष, वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। घटना की जानकारी आशुतोष को थी, लेकिन वो लगातार इन जानकारियों को छिपा रहा था और 2 दिन तक पुलिस के सामने भी नहीं आया। गाड़ी उसी की थी जिससे ये एक्सीडेंट हुआ। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अंजलि की मौत का राज अब तक अनसुलझा। 6 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। किसने मिटाए सबूत, कौन कर रहा गुमराह? 6 दिन बाद भी अंजलि की मौत से जुड़े कई राज नहीं खुल पाए हैं और जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मामला उलझता जा रहा है। पहले घटना की सबसे बड़ी चश्मदीद निधि सामने आई थी, जिसके बाद लगा था कि शायद उस खौफनाक रात के राज से पर्दा हट जाएगा, लेकिन निधि के बयानों ने इस पूरे मामले को उलझा कर रख दिया है और अब अंजलि की मौत मामले में 2 और किरदारों की एंट्री हो चुकी है। अंजलि मौत मामले में 2 और किरदारों की एंट्री। अब तक इस मामले में जितने सीसीटीवी फुटेज सामने आए और गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ हुई, तो उस रात घटना से जुड़े 5 आरोपियों का ही जिक्र होता रहा, जिसके बाद पुलिस को 2 और आरोपियों की तलाश थी, जिसमें से एक आरोपी आशुतोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वही आशुतोष है जिसकी कार लेकर आरोपी निकले थे और उस कार से अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जानकारी होने के बाद भी आशुतोष ने पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी थी। जबकि रोहिणी की पार्किंग का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें खुद आशुतोष सड़क पर खड़े होकर आरोपियों का इंतजार कर रहा था। आशुतोष की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को अभी एक और आरोपी अंशुल खन्ना की तलाश है, जो आरोपी का ही रिश्तेदार है और पुलिस की पूछताछ में गलत जानकारी दी थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में पाया था कि आशुतोष और अंशुल खन्ना का इस घटना से कनेक्शन है। इसमें जो 2 नाम आए हैं नए हमारे एक्यूज्ड हैं, एक जो एक्यूज्ड है उसका भाई है ये, तो उन्होंने ये देखते हुए कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है, किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है, तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। इसके साथ जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था कि गाड़ी कौन लेकर गया है। गाड़ी दीपक लेकर नहीं गया था, गाड़ी दूसरा लेकर गया था, तो उसने भी जो पुलिस है उसको एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी है और इसमें अक्यूज्ड को हेल्प करने की कोशिश की है। फिलहाल आशुतोष गिरफ्तार हो चुका है, जिससे उस रात से जुड़े कई सवाल किए गए। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने पहले से गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान उनकी 5 दिन की रिमांड की डिमांड की गई थी, लेकिन कोर्ट ने 5 आरोपियों की 5 दिन की रिमांड पुलिस को दी है। कोर्ट में आईओ ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी जी, जो कि जज साहब ने 4 दिन की अलाउड कर दी है। पुलिस ने कहा कि अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है और 2 एक्यूज्ड और अभी आए हैं सामने, जिनको अभी अरेस्ट करना है, इसलिए उनको 5 दिन की रिमांड चाहिए थी। सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज अभी उन्होंने प्रिजर्व करके रख ली है। किसने मिटाए घटना के सबूत? ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है कि घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के पास वो सारे सबूत नहीं है जिसके आधार पर पुलिस ये बता सके कि उस रात क्या क्या हुआ था। ऐसे में पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की, तो वही सबूत भी मिटाने की कोशिश हुई है। इसलिए पुलिस ने धारा 201 जोड़ी है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में घटना से जुड़े 6 आरोपी हैं। तो सभी आरोपी चश्मदीद कार जिससे एक्सीडेंट हुआ, स्कूटर जिसका एक्सीडेंट हुआ, इन्हीं सब के आसपास ये पूरी जांच जो है वो घूम रही है। लेकिन इस बीच हमें जब पता चला कि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है, हमारी टीम उस एड्रेस पर भी पहुंची जहां जाकर ये पता चला कि ये कार बलेनो कार जिससे एक्सीडेंट हुआ था, जो आशुतोष के नाम पर है ही नहीं, दरअसल वो उसके रिश्तेदार लोकेश के नाम पर है। हमारे सहयोगी दीपक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कंझावला मामले में अंजलि की
मौत जिस कार से हुई थी उस बलेनो कार का एड्रेस इसी गली का है। हम इस वक्त बुद्ध विहार इलाके में हैं और बुद्ध विहार फेज 1 के ओ ब्लॉक में उस गाड़ी का एड्रेस था जिस बलेनो गाड़ी ने अंजलि को बुरी तरह से कुचला था। हम उसी जगह पर यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये एड्रेस है। हालांकि जो ओनर है इसके लोकेश, जिनके पिता का नाम सोहन है, वो इस एड्रेस पे अभी प्रेजेंट में रहते हैं। लेकिन इससे पहले बुद्ध विहार O1 23 नंबर पर ये गाड़ी जो है यहाँ से रजिस्टर्ड थी। इसके बाद ये हमें जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर पहुंची थी। एक बार कोशिश करते हैं वहाँ जाने की, क्योंकि ओनर से बात करना बहुत ज़रूरी है। यही वो ओनर है जो इस गाड़ी के मालिक भी हैं। और ये पूरा घर आपको ऊपर दिखाई देगा। ये पूरा घर है जहाँ पर वो किराए पर रहते हैं। और ये बताया जा रहा है कि लोकेश काफ़ी समय से इस पूरी गली में यहाँ पर रहा करते थे। तो पूछते हैं, देखते हैं एक बार कि क्या वो मिल पाते हैं या नहीं, क्योंकि लोकेश एक अहम हिस्सा है जानकारी का। क्योंकि उनकी गाड़ी को लेकर आशुतोष जो गए थे, उन्होंने उस गाड़ी को दूसरे लोगों को दिया था। एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें बताया गया कि फर्स्ट फ्लोर पर उनका घर है और लोकेश यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। 2 भाई हैं उनके और बलेनो गाड़ी जो है उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिस गाड़ी से अंजलि को कुचला गया था। क्योंकि जो आशुतोष है वो उनके रिश्तेदार हैं, साले हैं, और इसी वजह से इस गाड़ी को लेके गए थे। ये उनका घर है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा। चंदन दिखाइए इस ताले को, क्योंकि यहाँ पर जो पड़ोसी हैं उन्होंने हमें जानकारी दी है कि तकरीबन 3 से 4 दिन यहाँ पर हो चुके हैं और लोकेश अपने घर से गायब है। तो पुलिस ने अभी तक 7 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। चलिए अब आपको कंझावला केस के उन 7 किरदारों से मिलवाते हैं। चलिए ये 7 किरदार हम आपको दिखा रहे हैं। पहला दीपक खन्ना ग्रामीण सेवा का ड्राइवर है, जो कि गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल। अगर हम दूसरे आरोपी की बात करें, अमित खन्ना बैंक में कार्ड बनाने का काम करता है, ये भी गिरफ्त में है। ये 2 सामने आए। ये तीसरा है कृष्णा, जो दिल्ली में नौकरी करता है और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। बिल्कुल। तो एक एक करके हम आपको आरोपियों के बारे में बता रहे हैं। चौथा आरोपी मिथुन, जो कि हेयर ड्रेसर है, ये भी पुलिस की गिरफ्त में है। तो 4 ये गिरफ्त में, 5वां भी ये गिरफ्तार में हो चुका है। मनोज मित्तल इसका नाम है। ये एक राशन डीलर है। उस दौरान ये भी गाड़ी में सवार था। बिल्कुल। छठे आरोपी की अगर हम बात करें, आशुतोष इसका नाम है। और देखिए इसकी गिरफ्तारी आज होती है, जो काफी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि आशुतोष उसी की बलिनो गाड़ी थी जिसका इस्तेमाल आरोपियों ने किया था। सपना। ये आखिरी नाम जो आप देख रहे हैं, अंकुश खन्ना, ये दीपक खन्ना का भाई है और फिलहाल ये फरार है। कल स्पेशल सीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान भी बताया था कि इसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तो कंझावला केस में हर दिन कुल मिलाकर कुछ नए ट्विस्ट आ रहे हैं, कुछ नए मोड़ आ रहे हैं सामने। पहले ये बात सामने आई कि 5 आरोपी हैं इस मामले में। वो 5 आरोपी जो नए साल का जश्न मनाने के लिए निकले थे मुरथल, लेकिन वहां पर खाना नहीं मिला तो वापस लौट आए। पीड़ागढ़ी में उन्होंने खाना खाया, गाड़ी में शराब पी और फिर एक्सीडेंट को अंजाम दिया। लेकिन बड़ा खुलासा हुआ कि इस मामले में 5 नहीं बल्कि 7 आरोपी हैं। और पुलिस ने यह भी बताया कि जो गाड़ी चला रहा था, दरअसल उसका नाम बदल दिया गया क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ऐसे में दूसरे आरोपी को सामने कर दिया गया। ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर आप इस पूरे मामले को समझेंगे। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी वीडियो और पूछताछ से पता चला है कि कंझावला कांड में 2 और आरोपी शामिल हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपी दीपक ने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन गाड़ी आरोपी अमित चला रहा था। पुलिस के मुताबिक अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ऐसे में उसके भाई ने दीपक से कहा कि वो पुलिस के सामने बताए कि वो कार चला रहा था। पुलिस ने बताया कि केस में जो 2 नए आरोपी बनाए गए हैं, उनके नाम आशुतोष और अंकुश खन्ना है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। ये एक आशुतोष है और दूसरा अंकुश खन्ना है। उधर न्यूज 18 इंडिया की टीम ने अंकुश खन्ना से फोन पर बात की थी, जिसमें उसने अपने आप को आरोपी अमित और दीपक का भाई बताया था और हादसे वाली रात कार में 5 लोगों के होने की बात कबूली थी। आप दीपक के ब्रदर हो या अमित के ब्रदर हो? दोनों का ही। अच्छा, तो क्या हुआ क्या था? मुझे इन्होंने कुछ बताया कि जो भी चीजें आ रही हैं उसमें कुछ चेंजेस हैं। वो ना मेरे को नहीं पता, ना मेरे को उनका वो तो जाने में था ही, जब वो गए हैं क्या हुआ मेरे को नहीं पता।
नहीं तो क्या ये चार लोग थे उसमें या पांच थे। अच्छा 5 ही थे, 4 लोग नहीं थे गाड़ी में? नहीं थे। इसके बाद हमारी टीम आरोपी दीपक खन्ना के घर पहुंची। दूसरी मंजिल पर रहने वाला दीपक, जिसे सभी कालू के नाम से बुलाते हैं, उसके घर पर ताला लगा हुआ था। लेकिन जब वहां रहने वाले दूसरे किराएदार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हादसे वाली रात 3:30 बजे उसके ताऊ का लड़का उसे लेने आया था। पुच्ची आया था 3:30 बजे, दरवाजा खुलवाया था उसने। अच्छा। हाँ, तो कह रहा था कि दरवाजा खोल दो, तो मैं दरवाजा खोल नहीं रही थी, तो उसने बोला था कि मुझे ऊपर जाना है, तो उसी ने दरवाजा खुलवाया था बस। और तो वो अकेला आया था या क्यों? तो अकेला था। इस केस में रोज नए पर्दाफाश हो रहे हैं। इसके बावजूद केस की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। तो कुल मिलाकर कंझावला केस की जो पेचीदगी है वो हर दिन बढ़ती जा रही है। हर दिन कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। पहले 5 आरोपियों की बात सामने आई, फिर 7 आरोपी इस मामले में निकले, जिसमें से 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इस पूरे मामले की किस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ रही है, क्या और अपडेट्स है, ये जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी संदीप का। संदीप, और क्या जानकारी आपके पास इस मामले को लेकर? देखिए, अभी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि 5 नहीं बल्कि 7 आरोपी हैं, जिसमें से 6 पकड़े जा चुके हैं। एक जो अंकुश खन्ना है वो इस वक्त फरार है और उसकी तलाश अभी जारी है। फिलहाल हम लोग निधि के घर के बाहर खड़े हैं और आप इस जगह देख सकते हैं कि निधि के घर का दरवाजा बंद है, अंदर वाला जो लकड़ी वाला दरवाजा है वो खुला हुआ है। पड़ोसियों से जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि रात के वक्त पुलिस आई थी। अब चूंकि ये घर बंद है, अंदर से बंद है या बाहर से बंद है, लेकिन यहाँ से कोई हलचल नहीं है और माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि दिल्ली पुलिस निधि को अपने साथ ले गई हो, क्योंकि कल शाम को भी जब इनके निधि के घर के बाहर जिस तरीके से प्रोटेस्ट शुरू हुए थे उसके बाद दिल्ली पुलिस की अतिरिक्त जो टुकड़ी है उसको तैनात किया गया था। लेकिन अभी मैं गली में दिखाऊं आपको कि एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पे नहीं है, जो कि अभी तक कल इस वक्त तक यहाँ पे तैनाती थी। और जैसी प्रोटेस्ट निधि के घर के बाहर हुआ तो महिला पुलिस की तैनाती भी की गई थी। सामने जो गेट है उस गेट के बाहर ही पुलिस वाले बैठ गए थे कि किसी को भी उधर आने नहीं दिया जाएगा अंदर की तरफ, इस घर की तरफ। लेकिन अभी ये पूरी गली फिलहाल जो है वो खाली है, सुनसान है, कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पे नहीं है, दिल्ली पुलिस का कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं है और ये घर पूरा का पूरा भी खाली पड़ा है। तो माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि दिल्ली पुलिस निधि को अपने साथ कहीं ले गई हो, क्योंकि कुछ जो किराएदार हैं या कुछ जो इस गली में जो लोग रहने वाले हैं उनका ये कहना है कि रात को भी पुलिस आई थी। बिल्कुल, तो तस्वीरें संदीप दिखा रहे थे निधि के घर के बाहर की, जहां पर फिलहाल पुलिस की तैनाती नहीं है। निधि जो कि चश्मदीद है, जो कि अंजलि की दोस्त खुद को कह रही है, जो कि उस घटना वाली रात अंजलि के साथ भी थी, लेकिन जिस तरह के बयान निधि ने दिए हैं और जिस तरह का बिहेवियर निधि का रहा, जो कि घटना वाली रात गायब हो जाती है और उसके बाद अगले 2 दिनों तक सामने नहीं आती, पुलिस जब पड़ताल करती है तब निधि सामने आती है और उल्टा वो अंजलि के बारे में कि वो शराब पीकर गाड़ी चला रही थी ऐसी बातें सामने रखती है, जिसकी वजह से निधि जो है अब अंजलि के परिवार के निशाने पर